हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, फ्राइडे का डे है। तो यहाँ पे बेटू नहा धोकर के आ गई थी, अपना ड्रेस वगैरह उसने पहन ली थी और मैं भी अपने किचन के काम से फ्री हो गई थी। जो भी टिफ़िन वगैरह पैक करना होता है वो भी मैंने कर लिया था और जो भी खाने पीने का देना होता है वो भी मैंने डाल करके दे दिया था प्लेट में। इसने थोड़ा सा बचाया हुआ है। तो जो बेटू के हेयर्स कॉम करने में मॉर्निंग में लगती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा बच्चों के हेयर्स जो होते हैं वो टैंगल्ड हो जाते हैं, मतलब इतने अटक जाते हैं ना, क्योंकि बच्चे खुले थोड़े से भी छूटते हैं ना, बच्चे जैसे ही खाते हैं वो खाना भी सारा हेयर्स में वो लगा लेते हैं। तो मॉर्निंग, ताकि मेरी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, तो सारे काम सारी चीज़ों को मैं ना नाइट में अरेंज करके सोती हूँ, ताकि मॉर्निंग में जस्ट फटाफट चीज़ों को उठाते जाए और काम मेरा होता जाए। तो वैसे ही इसके हेयर्स ना मैं नाइट को बेड टाइम पे एक बार कॉम ज़रूर करती हूँ, अच्छे से बाल वाल इसके बांध करके सोती हूँ, क्योंकि बच्चा है। मॉर्निंग में भी उठती है तो हेयर्स टैंगल्ड होते हैं इसके, बट उतने ज़्यादा नहीं होते, अदरवाइज़ इसके हेयर्स फिर बहुत ज़्यादा अटकने लगते हैं। तो इसीलिए मैंने देखा मोस्टली गर्ल्स के ना पेरेंट्स होते हैं वो हेयर्स ना बचपन में शॉर्ट करा करके रखते हैं, क्योंकि गर्ल्स के हेयर्स को ना संभालना, मेंटेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है जब वो छोटी टाइम पे होती हैं, क्योंकि जो भी खाते पीते हैं वो सारे हमारे हेयर्स वगैरह में लगते हैं। तो फिर हेयर्स ना बहुत टूटते हैं और बच्चे फिर मतलब इतना ज़्यादा पेन बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसके हेयर्स ना मैं रात को ही कॉम करके सोती हूँ, ताकि थोड़े बहुत जो भी उलझे हल्के फुल्के होते हैं वही टचअप वाली बात वही मेरे को करना हो। उसके बाद बेटू का मैंने टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था, उसका बैग वैग सेट कर दिया, जो चीज़ें डालनी थी वो डाल दी थी, और जो एक्स्ट्रा नोटबुक्स हो जाती हैं जो आज नहीं लेकर के जानी होती वो सारी मैंने निकाल दी थी। तो बेटू चली गई थी और यहाँ पे उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मनीष भी इस टाइम पे चले गए थे, तो उसके बाद मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू करा था। तो आज मेरे को करनी थी अपनी किचन क्लीन। वैसे तो मेरी किचन क्लीन ही है, डेली रात को मैं डीप क्लीन करके सोती हूँ, बट वो काउंटर क्लीन होता है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा थोड़ा करके कैबिनेट्स को भी क्लीन करना स्टार्ट करती हूँ। वैसे मुझे एक कमेंट भी आया था कि दी आप मतलब कैबिनेट्स को खोल करके उसका एक बार टूर कराइए। तो किचन टूर तो मैं रेगुलर कराती ही रहती हूँ, वैसे जब भी नाइट रूटीन मेरा शेयर करती हूँ मैं, बट कैबिनेट्स वगैरह खोल करके मैंने नहीं कराया ऐसे। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये जो कटलेरी वाला मेरा ड्रॉर है इसको मैंने क्लीन कर दिया था। चीज़ों को ना मैं प्रेफर करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके क्लीन करने के लिए। आज का पूरा डे मैं डेडिकेट कर दूँ कि मैं आज पूरी किचन क्लीनिंग कर दूँगी, तो वो मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ों का एक टाइम होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरा ये काम है। वो सब ना फिर मैसअप हो जाता है, और फिर जब चीज़ें मैसअप होती हैं तो हम स्ट्रेस और फेडअप हो जाते हैं और इरिटेट सा फील करते हैं। तो मेरे को वो चीज़ नहीं चाहिए। डेली के कामों में थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाती हूँ, ताकि मुझे भी बर्डन ना हो और मेरे काम भी जो है वो बर्डन जैसे ना लगे, ईजी वे में हो जाए। तो मैंने वो वाला ड्रॉर क्लीन कर लिया था। जो भी चीज़ें घर पे आपको मेसी दिखती हैं आपको उसको साथ के साथ क्लीन कर लेना है, कोई ऐसा टाइम नहीं निकालना। और जो चीज़ें ऑलरेडी क्लीन भी हैं तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसको मतलब मेंटेन ही रखो, क्लीन ही रखो, बहुत ज़्यादा गंदा होने ही ना दो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मेरे को बेटू को लाने का टाइम है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को नहाना धोना, चीज़ें क्लीन करना, तो एक ना टाइम है कि इससे अगर मेरा लिमिट क्रॉस हुआ तो फिर वो चीज़ मेरी लेट हो जाएगी और उसको फिर सफ़र करना पड़ेगा। इसलिए ना फिर पूरा डे एक चीज़ को डेडिकेट करने से अच्छा है कि हम थोड़ा थोड़ा चीज़ों को अरेंज कर दें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे फ्रिज ही क्लीन करना है तो हम मतलब कर सकते हैं एक दिन में, ऐसा कुछ उसके पार्ट्स को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर फ्रिज गंदा है तो उसको भी हम एक दिन, जो पूरा डोर वाला एरिया होता है वो क्लीन कर दो, और जो फिर बाकी बचा हुआ होता है शेल्फ़ वाला उसको क्लीन कर दो, तो वो भी किया जा सकता है। बट अगर चीज़ थोड़ी सी छोटी है तो हम उसको सेम डे निपटा सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसे पार्ट्स में भी क्लीन करोगे ना तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ स्पेशल हार्ड वर्क आज करा है। तो मैंने उस दिन वो वाला ड्रॉर थोड़ा सा मैसी लग रहा था, वो क्लीन कर दिया था। और आज मैं सोच रही थी कि ये जो ऊपर वाला कैबिनेट है ना, जस्ट मैं कॉलिन से इसका मिरर जो शीशा है ना वो क्लीन करने के लिए गई थी, क्योंकि जो मिरर्स वगैरह वाला चीज़ें होती हैं तो वो थोड़ा सा ना मेंटेनेंस ज़्यादा मांगती हैं। ग्लास वाली चीज़ें बोल सकते हो, मिरर बोल रही हूँ मैं। तो जो ग्लास वाली चीज़ें होती हैं ना उसमें बहुत जल्दी चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं, और किचन में हमारे हैंड्स जो होते हैं वो थोड़े से ऑयली, ग्रीसी, या फिर कुछ भी हाथों में लगा ही रहता है ना, जैसे हम कटिंग करते हैं, चॉपिंग करते हैं, तो हमारे हाथों में कुछ ना कुछ होता है। और वहाँ से जब मैं कुछ भी कंटेनर्स वगैरह निकालती हूँ यूज़ करने के लिए, तो वो उसके ऊपर चीज़ें आ जाती हैं। थोड़ा सा मेरे को कंपैरेटिवली जो दूसरे कैबिनेट्स हैं लाइक वाइट वाला जो है वो बहुत रफ़ एंड टफ़ है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की नीड नहीं होती। वैसे बोला जाता है कि वाइट बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, लेकिन जो डस्ट वाली चीज़ें ना उसमें ब्लैक बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, वाइट उतना जल्दी से नहीं होता फ्रीक्वेंटली। और ये तो वैसे भी थोड़ा ग्लास है
तो थोड़ा सा ना इसको फ्रिक्वेंटली मेरे को क्लीन करना पड़ता है। चिमनी बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, और ये वाला कैबिनेट जो है ये मेरे को 2 से 3 दिन के अंदर अगर मैं नहीं करूँगी ना तो फिर हालत ख़राब सी, जैसे वो चिपकी हुई चीज़ हो जाती है ना, फिर स्क्रैच कर करके निकालने वाली वैसी सिचुएशन आ जाएगी। और फिर स्क्रैच करूँगी तो फिर ग्लास में भी स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो इसको ना टाइम टू टाइम फिर मैं बाहर से क्लीन करती रहती हूँ। तो आज मैं वही क्लीन करने के लिए जस्ट गई थी, कॉलिन से क्लीन कर देती हूँ। तो फिर मेरा मन हुआ कि मैं चलो इसके सारे कैबिनेट से सामान वगैरह जो भी कंटेनर्स वगैरह है ना उनको भी आज निकाल करके क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि जब से मैं आई हूँ, मैंने किचन सेट करी थी, तो ऐसे कैबिनेट्स को निकाल के मेरा क्लीन करना हुआ नहीं। और मेरे को लास्ट व्लॉग में एक कमेंट भी आया था कि आप किचन टूर कराइए कैबिनेट्स को खोल करके। तो मैंने कहा चलो छोटे छोटे पार्ट्स में टूर भी हो जाएगा, एक फ़ाइनल टूर मैं बाद में दे दूँगी, बट साथ के साथ जैसे मैं क्लीन कर रही हूँ तो वो आप भी देखोगे। तो वो वाली वीडियो में मैंने लास्ट वो कटलेरी सारी अरेंज कर दी थी। और यहाँ पे जितने भी मेरे कंटेनर्स हैं ना, जो मतलब खाने पीने वाले दाल, राजमा, राइस, ये सब चीज़ें इस वाले कैबिनेट में मैं रखती हूँ। तो वो भी मैंने साथ के साथ शेल्फ़ वगैरह पे जो लाइनर डाला हुआ है उसको मैंने हटा करके क्लीन कर दिया था। और जो लाइनर है वो मैंने कोई परचेज़ नहीं करा हुआ। आप इसके अंदर जो न्यूज़पेपर होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने क्या यूज़ करा था, वैसे मैंने काफ़ी बार बताया है, बट व्यूवर्स ना काफ़ी बार हर वीडियो में अलग होते हैं, न्यू होते हैं। तो जो हमारे पास वो क्लॉथ्स वगैरह के बॉक्सेस आते हैं ना, क्लॉथ्स में पैक करे हुए शीट्स ही होती है। बेटू के मैं ड्रेसेस वगैरह लेकर के आती हूँ ना, तो इसकी वो ऐसे बॉक्स में शीट के अंदर पैक करी हुई होती है, प्लास्टिक शीट्स ही नहीं होती है। तो वो सारी मैंने शीट्स इकट्ठी करी हुई थी पुराने घर में, तो वो सारी एज अ लाइनर मैंने यहाँ पे यूज़ करी हैं। और इतनी बढ़िया है ना, मतलब कुछ ज़ीरो कॉस्ट है उसकी, कुछ कॉस्टिंग है नहीं। कपड़े वगैरह हम लेते रहते हैं तो वो कॉस्ट भी नहीं है उसकी। जस्ट थोड़ी सी गंदी हुई तो आप उसको गीले कपड़े से या कॉलिन से या प्लेन सूखे कपड़े से जस्ट क्लीन करो और दोबारा रीयूज़ करो। तो मैंने दोबारा रीयूज़ करी थी। और उसके बाद पूरे कैबिनेट को मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया था। वैसे ये वाला जो ग्लास वाला कैबिनेट जो है, इसको थोड़ा सा फैंसी चीज़ें यूज़ करने के लिए दिया जाता है, बट मैंने अभी इसमें कंटेनर्स वगैरह रखे हुए हैं। क्योंकि मेरा आगे प्लान है कि जो ग्लास वाले कंटेनर्स होते हैं ना वो मैं लेकर के आऊँगी, तो वो उस ग्लास वाले कैबिनेट में मैं रखने वाली हूँ। फ़िलहाल अभी मेरे पास ये है, छोटी छोटी चीज़ें करके अपने घर के लिए हमको इकट्ठी करनी होती हैं, जोड़नी होती हैं। एक साथ अगर लोग हैं ना तो फिर बजट पूरा हिल जाता है। और मेरे साथ तो अभी ऐसा है कि संडे टू संडे छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें मैं लाती रहती हूँ। संडे कुछ ना कुछ तो घर के लिए आ ही जाता है, पिछले काफ़ी टाइम से ऐसा ही चल रहा है, चाहे छोटी छोटी चीज़ें लेकर के आऊँ, बट आ जाती हैं संडे। बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें मैं ले आती हूँ छोटी मोटी, जो भी मेरा मन करता है। तो अभी मेरा नेक्स्ट है कि मेरे को ग्लास वाले जो कंटेनर्स होते हैं ना वो बहुत पसंद आए, वो मुझे लेकर के आने हैं और इसी वाले कैबिनेट में मैं लगाऊंगी। तो कैबिनेट मेरा क्लीन हो गया था और साथ में मेरा फ़ोन भी आ गया था। और ऊपर से क्लीन करने के बाद ये देखिए, पास से मैं दिखा रही हूँ, जो माइका है ना इसके ऊपर वाटर स्टेन आपको दिख रहे होंगे, हल्के हल्के वाइट से कलर के। तो इनको भी मैं साथ के साथ मैंने सोचा क्लीन कर देती हूँ। अदरवाइज़ वही जब ये हार्ड वाटर स्टिक होने लगते हैं ना तो इनको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बेटर होता है चीज़ों को ना साथ के साथ क्लीन रखना। तो हल्की चीज़ होती है, लो मेंटेनेंस होती है, तो हम उस पर थोड़ा सा भी अपना एनर्जी लगाएंगे ना तो वो जल्दी से क्लीन हो जाएगी। अदरवाइज़ जब वो ये हार्ड वाटर स्टेन या फिर मतलब थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा गंदी होने लगेंगी तो हमारी मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगेगी। फिर हमको टाइप के सॉल्यूशन और ये बनाओ वो बनाओ, काम ना ऑलवेज फैलता है चीज़ों को इकट्ठा करने से। साथ के साथ क्लीन करते रहो तो चीज़ें ना बहुत जल्दी क्लीन रहती हैं, मेंटेन रहती है। और यार अपना घर है, हम टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये जितने भी वाटर स्टेन आए हुए थे ना, और किचन के सारे कैबिनेट्स पे ऐसा हल्का फुल्का रहता है, स्पेशली सिंक एरिया वाला है ना, यहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा ही रहता है क्योंकि सारे रात को बर्तन वगैरह क्लीन होते हैं। तो वो थोड़ा सा भी काउंटर पे पानी आता है ना तो वो पूरा ऐसे लाइन के जैसे टपक करके नीचे आ जाता है। तो बाकी पे इतना नहीं था, बट उस वाले एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा था, जो ऐसा वाइट दूर से पता नहीं चलता बट पास से थोड़े से वाटर स्टेन ऐसे डॉट डॉट जैसे दिखते हैं। तो उनको भी मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिया था। अभी हल्की सी मैंने एनर्जी लगाई हुई थी तो उससे क्लीन हो जा रहे थे, बट वही अगर हार्ड वाटर हो जाएगा तो फिर मेहनत बढ़ जाएगी और चीज़ों में डेंट भी आने लगता है, मतलब ख़राब लगने लगती हैं चीज़ें। तो उनको भी मैंने साथ के साथ क्लीन कर लिया था। और फिर
वहाँ से मैं यहाँ तक पहुँची तो फिर मेरा मन हुआ कि आज इसको भी मैं अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी वगैरह स्टोर कर लेती हूँ। तो जहाँ पे भी हम ग्रॉसरी या फिर ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ों को रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वही चीज़ें ज़्यादा फैलती भी हैं, क्योंकि यूज़र्स जहाँ ज़्यादा होंगे चीज़ें वहीं पर ही तो फैलेंगी। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी ऐसे लग रहा था मुझे कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, तो मैंने इस एरिया को भी, सारे कैबिनेट को खाली कर लिया था। इसमें आटा, राइस, ये सब चीज़ें रखी हुई थी। आटा बास्केट, राइस वगैरह और जो भी ग्रॉसरी के लिए बकेट्स वगैरह है ना स्टोर करने के लिए, तो वो रखी हुई थी। और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान भी रखा हुआ था, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कैबिनेट है। इसमें अभी और भी आ सकता है, बट इसमें शेल्फ़ नहीं डली हुई है, तो उसकी वजह से इतना ही है। इसमें काफ़ी सारा सामान अभी और भी आ सकता है, मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो उसको भी मैंने साथ के साथ क्लीन कर लिया था। जो कैबिनेट था ना वो क्लीन ही था, बस चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज करके रखना था, क्योंकि मॉर्निंग में कई बार थोड़ी जल्दी मुझे होती है। तो मैंने जैसे बॉर्नविटा निकाला तो वो ऐसे ही क्लिप लगा करके वैसे ही रख दिया। और बेटू के लिए मैं खाना वगैरह रोस्ट करती हूँ, तो निकाला, क्लिप किया उसको, और जल्दी होती है तो दोबारा चीज़ों को जहाँ से निकालो उस टाइम पे वहाँ रखने का टाइम नहीं होता है, वरना फिर लेट हो जाएगी। तो निकाला और एज इट इज़ रख दिया, क्योंकि वो यूज़ ज़्यादा हो रहे थे तो फिर धीरे धीरे ना अनऑर्गेनाइज चीज़ें होने लगती हैं। तो फिर मैंने कहा साथ ही साथ इसको भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। और वैसे भी वीकेंड आ गया है तो वीकेंड पे आना जाना थोड़ा सा लगा रहता है। किचन वैसे भी क्लीन हो ही रही थी, काउंटर मेरा डेली क्लीन होता है, और ऊपर इधर वाला कैबिनेट भी रह गया था। मतलब 70% जो थी मेरी किचन क्लीन हो चुकी थी। बाकी जो रैक्स वगैरह हैं उसमें यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं, कुकवेयर्स वगैरह होते हैं, वो तो डेली यूज़ होते हैं और उसमें डलते हैं, तो वो साफ़ ही रहती हैं। जो ये स्टोरेज वाली जगह होती है ना, ये थोड़ी सी मैसी होने लगती हैं। बाकी जहाँ पे यूटेंसिल्स वगैरह रखते हैं, क्योंकि वो रोज़ ही यूज़ होते हैं, निकलते हैं और फिर उनको सेट करके हम रखते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे नीड नहीं थी अरेंज वरेंज करने की। तो ऑलमोस्ट मेरी किचन जो थी वो सारी की सारी क्लीन हो चुकी थी। और बस 2 ऊपर वाले जो शेल्फ़ थे वो रह गए थे, जो कि मेरे को उसमें सामान था वो निकाल करके मैं किसी दिन और करूँगी। फ़िलहाल के लिए आज मैंने इतना ही फैला लिया था चीज़ों को कि मैं इनको साथ के साथ क्लीन करके रख देती हूँ। तो आटे वाली बकेट थी उसको भी मैंने इस स्प्रे से, जो मैंने DIY बनाया हुआ है घर पे, उससे क्लीन कर लिया था। और जितने भी बकेट्स वगैरह थी सारी लिड्स को और ऊपर वाले कंटेनर्स को भी मैंने इसी स्प्रे से क्लीन करके रखा था, ताकि हल्की फुल्की अगर थोड़ी भी उसमें ग्रीसीनेस है या फिर थोड़े भी गंदे हैं, डस्टी हैं, तो इससे सारी वो क्लीन हो जाए। तो इसी से मैंने सारा कुछ क्लीन करके दोबारा से रख दिया था। और इसमें काफ़ी सारे ना हैंकीज़ वगैरह मैंने रखे हुए हैं। बेटू इसमें से ना अपनी पसंद से निकाल करके मैचिंग कर करके ले जाती है, तो ये सामने ही रखे हुए। और कुछ थोड़ी बहुत इसकी स्टेशनरी वगैरह है जो मैंने इधर छुपा के रखी हुई है, वरना ये क्या करती है एक साथ काफ़ी सारी पेंसिल्स लेके चली जाएगी, फिर वो गुम हो जाती है बच्चों की, और एट अ टाइम ना फिर घर पे कुछ मिलता नहीं है। शार्पनर्स, इरेजर्स, ये थोड़ा सा मटेरियल ना मैंने यहाँ पे छुपा करके रखा हुआ है। इसको दिख गया ना फिर सारा उठा करके एक ही साथ ले जाएगी। तो फ़िलहाल मैंने क्लीन करके रख दिया था। बट ये वाले जो ऊपर के चीज़ें हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, मुझे याद नहीं आ रहा, सर्विंग बोल्स। तो वो सर्विंग बोल्स के लिए अभी मेरे को प्रॉपर स्पेस बनाना है। फ़िलहाल मैंने एक के ऊपर एक रखा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो ऐसा अनमैनेजेबल सा लग रहा है, जिसके लिए मेरे को एक आधा ऑर्गेनाइज़र लेना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर में ना कोई शेल्फ़ नहीं है कि मैं ऊपर और नीचे पार्टीशन होता तो मैं ज़्यादा अच्छे से उसको रख पाती। तो इसीलिए मेरे को एक के ऊपर एक करके रखना पड़ा, तो वो उतना नीट लुक नहीं आ पाता। बट जब मैं कुछ इसका पार्टीशन डलवाऊंगी या फिर इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगवाऊंगी ना, तब ज़्यादा अच्छा परफेक्टली लगेगा, चीज़ें ज़्यादा परफेक्ट लगेंगी। और उसके बाद बस मेरी सारी किचन वगैरह क्लीन हो गई थी, ऑर्गेनाइज़ हो गई थी। उसके बाद जो थोड़े बहुत क्लॉथ रखे हुए थे उनको भी मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिया था। ये जो एक ही स्लॉट लगता है ना, उसमें यही 4, 5, 6 कपड़े ही होते हैं, तो मैं उनको साथ के साथ क्लीन करके, मतलब फ़ोल्ड करके उनके प्लेस पे रख देती हूँ, ताकि जो मेरा एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ हुआ है ना, इनके लिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड स्पेस है, हमको अलमीराज में अपने रखना होता है। बट उसके अलावा भी जो चीज़ें ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं ना, तो वो ख़राब लगती हैं। मतलब 2-2 स्पेस हो जाते हैं उनके। ये चेयर पे रहेंगे तो एक्स्ट्रा चेयर मैसी हो गई, या जहाँ भी रहेंगे वो मैसी एरिया हो जाता है। तो इनको भी मैं साथ के साथ इनके प्लेस पे रख देती हूँ, ताकि ये जो है सिमट जाएँ और अपनी जगह पे चले जाएँ। और थोड़ा सा ये पेंडिंग वाला काम होता है ना, इन सबको करने में हम थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं, इनको एक्स्ट्रा काम समझ लेते हैं कि इवनिंग में फ्री होंगे तब,
या फिर एक्स्ट्रा ये वाले जो काम होते हैं ना, हम एक्स्ट्रा टाइम में ही मोस्टली करते हैं। बट ये 2-4 क्लॉथ थे तो मैंने कहा इनको भी मैं साथ के साथ ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ, क्योंकि अब मेरे को क्लीनिंग के काम पे लगना था। जो भी चीज़ें फैली हुई थी वो उनके प्लेस पे पहुंचानी थी। अभी नाइट का बिस्तर भी ऐसे ही था, वो भी मेरे को फ़ोल्ड करना था। जो भी साइड टेबल पे कप्स, ग्लासेस, बॉटल ये सब रखी होती है ना, तो इस टाइम पे फिर मैं जब क्लीनिंग करती हूँ उससे पहले सारी चीज़ों को उनके प्लेस पे रखती हूँ। तो मैंने क्लॉथ्स को भी उठा करके उनके प्लेस पे रख दिया था और अब मैं दोबारा से चीज़ों को अरेंज करने पे लग गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने नाइट की जो ऊपर बेडशीट लेते हैं, थोड़ी सी ना जैसे मेरे को जब मिडनाइट सी हो जाती है ना तो हल्की हल्की ठंड सी लगने लगती है, तो मैं अपने लिए एक बेडशीट रखती हूँ कि मैं एटलीस्ट पैरों में डाल सकूँ। तो वो एक बेडशीट हो जाती है और बेटू को भी मैं उसमें उसके पैरों पे भी ऐसे नाइट में डाल देती हूँ। इससे थोड़ा बच्चा डरता भी नहीं है। ऐसा मम्मी ने मुझे बचपन से सिखाया कि थोड़ा पैर वैर ढक के रखो ना तो बच्चा डरता नहीं है। तो वो स्टार्टिंग से मुझे भी हैबिट है कि मैं हल्की फुल्की ऐसे पैरों में अपने बेडशीट वगैरह या कुछ भी होता है तो मैं रखती हूँ। जो गर्मी ज़्यादा है तो ये कॉटन वाली बेडशीट, और विंटर होती है तो फिर रजाई वगैरह तो रहती ही है। तो हम दोनों रात को ये ले लेते हैं, जिसकी वजह से फिर मॉर्निंग में इसकी वजह से थोड़ा मैसी सा हो जाता है बेड। तो इसको फोल्ड करती हूँ, उसके बाद बेडशीट वगैरह मैं झाड़ देती हूँ। बट कल वीकेंड है, सैटरडे संडे है, तो कल गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए मैंने आज बेडशीट नहीं झाड़ी। होता है ना, थोड़ा सा कोई आता है तो उसी टाइम चीज़ों को हम चेंज करते हैं या आगे पीछे करते हैं तो खुद से फ्रेशनेस सी लगती है। हालांकि उनके लिए ये बेडशीट भी न्यू ही होगी देखने में, बट स्टिल एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि कोई आएगा तो हम न्यू बेडशीट डालेंगे। तो आज का मैंने प्लान जो था वो कैंसिल कर दिया था कि कल सब आएंगे तो कल ही मैं बेडशीट चेंज करूँगी। मे बी दोनों बेड्स की करूँगी या फिर अपने वाले बेड की तो मैं डेफिनेटली कल करूँगी। तो इसलिए आज फिर सेम बेडशीट मैंने वही झाड़ करके दोबारा से डाल दी थी। कल सब आएंगे तो न्यू बेडशीट मैं बिछाऊंगी, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ गेस्ट आ रहे हैं तो मैंने घर को अच्छे से क्लीन करा है, तो तब जा करके क्लीन वाइब्स आती हैं। और वैसे भी बेडरूम में अगर जब तक हम बेडशीट चेंज नहीं करते ना तो फ्रेश वाइब्स आती नहीं है। बेडशीट झाड़ के भी बिछा देते हैं तो एक से 2 दिन के बाद वो थोड़ी सी बोर वाली लगने लगती है। बट जब हम न्यू बिछाते हैं, चाहे वो रिपीटेड ही क्यों ना हो, तो कुछ दिनों के बाद हम वही एक नया सा लुक देखते हैं ना, तो अच्छी फ्रेश सी वाइब्स आती हैं। उसके बाद फटाफट से मैं लग गई थी क्लीनिंग के काम में, झाड़ू लगाई, उसके बाद डस्टिंग करनी थी और आज मेरे को दोपहर को कुकिंग भी करनी थी। मॉर्निंग में ग्रेवी वाली सब्जी बन जाती है ना तो आफ्टरनून में फिर वही चल जाती है। बट मॉर्निंग में आज मैंने पोहा बनाया था बेटू के टिफ़िन में, उसको आज पोहा खाने का मन था। तो अभी फिर मेरे को दोपहर की भी कुकिंग करनी थी, तो सारी अपनी क्लीनिंग वगैरह निपटा करके फिर मेरे को कुकिंग करना था, देन फिर मेरे को नहाने जाना था। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।